हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम अनंत का मान सामान्य प्रचलित विधियों द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं है, क्यों? आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ क्या दिया है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम अनंत का मान सामान्यतः प्रचलित विधियों द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं है, क्यों? तो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि क्योंकि ये वक्र अत्यधिक वक्रित होते हैं, यानी कि कर्व्ड होते हैं। क्योंकि ये वक्र अत्यधिक वक्रित, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसमें कहते हैं कर्व्ड। कर्व्ड होते हैं, इसलिए हम लैम्डा एम अनंत का मान नहीं ज्ञात कर पाते हैं। तो आइए इसे विस्तार में समझते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम जैसे जैसे विलयन की तनुता में वृद्धि होती है, तो वैसे जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के अधिकांश अणु जो होते हैं मुक्त आयनों में वियोजित होने लगते हैं, और जो विलयन मोलर चालकता में वृद्धि होने लगती है। तो जो अनंत तनुता पर आयन पूर्ण हो जाता है, जो हमारा अनंत तनुता है यानी कि लैम्डा एन इन्फिनिटिव है, उस पे क्या होता है कि आयन पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान लैम्डा एम वर्सेस कर्णी में सी वक्र को वहीवेशित कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वे वक्र अत्यधिक वक्रित होते हैं, यानी कि अत्यधिक कर्व्ड होते हैं, और इसका वक्रीवेशन पूर्णवेशित सही रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी के मान को प्रातः कोलराश नियम की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो अगर हम इसे आरेख की सहायता से समझें तो क्या होता है, तो जैसे ये हमारा कोई y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे हमारा होता है लैम्डा m, और यहाँ होता है कर्णी में c। तो हम एस्टिक एसिड लेके, तो जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो क्या होता है, जो हमारा इसमें ग्राफ होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य का, यह कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा क्या CH3COOH, जो कि क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पे क्या है, जो आरेख है यह हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो जो हमारा y अक्ष है, तो ये जो आरेख है y अक्ष के समांतर है, तो इसका कारण हम अनुतंता पर मोलर चालकता नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि लैम्डा एम 0 नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक समीकरण दिया गया था डी बाय हकल आंसेगर समीकरण, जो कि क्या था, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम 0 माइनस बी करनी में सी। तो ये समीकरण किसने दिया था? ये समीकरण दिया था डी बाय हकेल आंसेगर समीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसको हम y बराबर c प्लस एम एक्स मान लेते हैं, सरल रेखा। तो इसमें क्या था, जो प्रबल विद्युत अपघट्य था उसमें एक y अक्ष और एक x अक्ष था। तो ये हमारा y अक्ष हो गया और यह x अक्ष, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था लैम्डा m, और यहाँ क्या था, कर्णी में c। तो इसमें क्या हो रहा था, यह जो रेखा है यह तेजी से घट रही थी, ये हम KCL। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ये अक्ष जहाँ से ये काटता है, ये रेखा जहाँ पे काटती थी, यहाँ से हम क्या निकाल सकते थे, लैम्डा एम 0 का मान, यानी कि ये लैम्डा एम 0 का मान यानी कि अनंत तनता यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो यह क्या है, यह प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यह जो रेखा यहाँ पे काट रही है, यहाँ से हम अनंत अनुता निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये हमारा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पे क्या है, यह रेखा समांतर होती जा रही है, यहाँ कहीं ये कहीं कट ही नहीं करेगी, तो यहाँ से हम लैम्डा एम 0 का मान नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि अनंत अनुता का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह जो है यह वक्रीय है, यानी कि कर्व्ड है। ये जो आरेख है y अक्ष के समांतर है, तो इसका कारण ये है कि y अक्ष के समांतर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका अनंत अनुता नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या था, यहाँ जो वक्र काट रहा था रेखा, वहां से हम अनंत अनुता का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लैम्डा एम है यह क्या है, मोलर चालकता, और ये जो कर्णी में सी है यह क्या है, सांद्रता है हमारी है। ये जो कर्णी में सी है यह हमारी सांद्रता है, और ये जो यहाँ पे माइनस बी है यह हमारा क्या है, स्थिरांक। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम अनंत का मान समान प्रचलित विधियों द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं है, क्यों? तो क्योंकि क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यह वक्र अत्यधिक वक्रित होते हैं, यानी कि कर्व्ड होते हैं, और ये आरेख y अक्ष के समांतर रहती है। इसका कारण इसी कारण हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम लैम्डा एम
इन्फिनिटी यानी कि अनंत का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए कोलरास ने एक नियम दिया था। तो कोलरास के नियम की सहायता सहायता से हम लेमडा एम नॉट यानी कि इन्फिनिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।